नमस्कार। एक बार फिर नए वीडियो के साथ मैं डॉक्टर नीतू कुमारी, सहायक प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विभाग, मुरारका कॉलेज सुल्तानगंज से आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज आप लोगों के लिए मैं जैन दर्शन में मोक्ष विचार इस पर चर्चा करूँगी। तो मोक्ष पर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों के समक्ष जैन दर्शन से संबंधित कुछ बातों को रखना चाहूँगी। जैन धर्म हम लोग सभी जानते हैं बहुत ही प्राचीन धर्म है। विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों, प्राचीन दर्शनों में से एक समझा जाता है जैन दर्शन। जैन दर्शन में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से सबसे जो पहला है वो आपके ऋषभदेव हैं और जो सबसे अंतिम है वो महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी ही जैन दर्शन के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। जैन धर्म, इसका क्या मतलब होता है? जैन धर्म का भी कुछ अर्थ होता है। तो चलिए इसके अर्थों को पहले जानते हैं कि जैन धर्म का अर्थ क्या होता है। तो जैन धर्म का अर्थ होता है जीन द्वारा परिवर्तित धर्म। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एक नया वर्ड आया है, जीन। जीन का क्या मतलब होता है? तो जीन का मतलब होता है जीतने वाला, अर्थात जिसने अपनी मन, वचन, वाणी और अपनी काया को जीत लिया हो, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उसे जिन या फिर आप उसे जिनेश्वर भी कह सकते हैं। तो जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। ये दो मुख्य संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। और इसके जो प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं वो आगम, महापुराण और तत्वार्थ सूत्र इसके नाम से जाना जाता है। भारतीय दर्शन में चाहे वो वेद विरोधी नास्तिक दर्शन हो या फिर वेद के पक्षधर आस्तिक दर्शन हो, एकमात्र चार्वाक को छोड़ करके लगभग सभी दर्शनों ने मोक्ष की सत्ता को माना है, मोक्ष की सत्ता को स्वीकार किया है और सभी ने अपने अपने दृष्टिकोण से मोक्ष के स्वरूप और उसकी साधना की व्याख्या अपने तरीके से की है। यदि हम मोक्ष की बात करें तो मोक्ष का सामान्य अर्थ होता है दुखों का अंत, दुखों का विनाश या फिर दुखों की निवृत्ति। ये तो हम जानते हैं कि ये जो संसार है वह दुखों से भरा पड़ा है, लेकिन ये जो दुख हैं वो अनायास ही नहीं उत्पन्न होते हैं। इस दुख के कारण हैं और इस दुख के कारणों का अंत भी है। और जब ये कारणों का अंत होता है तो इसी अवस्था को मोक्ष की अवस्था कही जाती है। इसी अवस्था को कैवल्य भी कहा जाता है। और ये जो अवस्था है ये जीवन का, आप कह सकते हैं कि ये जीवन का अंतिम लक्ष्य भी होता है। भारतीय दर्शन में जो मोक्ष है उसको केवल सैद्धांतिक रूप से नहीं देखा गया है, बल्कि इसकी प्राप्ति के व्यवहारिक उपाय भी बताए गए हैं। इसीलिए भारतीय दर्शन को केवल सैद्धांतिक दर्शन आप नहीं कह सकते हैं, इसे व्यवहारिक दर्शन भी कहा जाता है। यदि हम जैन दर्शन की बात करें तो जैन दर्शन में मोक्ष को एक आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया है। और जैन दर्शन में मोक्ष का अर्थ है आत्मा का अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेना। कहने का मतलब जो आत्मा का अपना वास्तविक स्वरूप, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? अनंत चतुष्टय का स्वरूप है ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेती है तो वो दशा मोक्ष की दशा होती है। तो यहाँ पर जो अनंत चतुष्टय की बात हुई, वो अनंत स्वरूप की बात हुई, वो क्या है आपका? अनंत स्वरूप में, अनंत चतुष्टय में चार चीजें हैं: अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत दर्शन और अनंत आनंद। इसे अनंत चतुष्टय के नाम से भी जाना जाता है। और जो आत्मा का स्वरूप होता है वो अनंत स्वरूप होता है। और जब आत्मा इसी स्वरूप को पहचान लेती है
तब जैन दर्शन में इसे मोक्ष की अवस्था, मोक्ष की दशा कहा गया है। जैन दर्शन की अगर हम बात करें तो जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्नों की चर्चा की गई है। त्रिरत्न मतलब 3 रत्न की चर्चा की गई है। वो 3 रत्न क्या हैं? तत्वार्थ सूत्र, इसके पहले ही श्लोक में कहा गया है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये 3 मार्ग हैं जिस पर चल करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इन तीनों के बिना हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, ऐसा जैन दर्शन में कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जो मोक्ष है वो हमें कैसे मिलेगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का पालन करने के बाद ही, इस मार्ग को अपनाने के बाद ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। यदि इन तीनों में से किसी एक का भी निषेध किया जाए तो भी हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तीनों के तीनों रत्नों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार जैन दर्शन में त्रिरत्नों की चर्चा की गई है मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर हम जो 3 रत्न हैं उसको भी समझने का हम प्रयास करते हैं। जो सबसे पहला है आपका सम्यक दर्शन, यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा का भाव रखना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। दूसरा सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान क्या है? सत्य असत्य, उचित अनुचित, शुभ अशुभ, इन सबों के भेद का ज्ञान ही क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान कहलाता है। और सबसे अंत में जो है सम्यक चरित्र है। सम्यक चरित्र में क्या होता है? अहितकर कार्यों का निषेध और हितकर कार्यों का आचरण ही जो है वो क्या कहलाता है? सम्यक चरित्र कहलाता है। सम्यक चरित्र में जो है पंच महाव्रत, इसके पालन को जो है वो बताया गया है। इसके पालन के बिना सम्यक चरित्र को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो पंच महाव्रत हैं, पंच महाव्रत में 5 अंग होते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसकी चर्चा मैंने अपने पिछले वीडियो योग के अष्टांगिक मार्ग में किया जा चुका है। तो ये जो पंच महाव्रत है इसे बौद्ध दर्शन में पंचशील भी कहा गया है। योग दर्शन में इसे यम के रूप में भी देखा गया है। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने देखा कि जैन दर्शन में मोक्ष की अवधारणा को किस प्रकार से लिया गया है। मोक्ष में जो आत्मा है वो अपने वास्तविक स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त करती है, अनंत स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त करती है, त्रिरत्नों के माध्यम से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। चलिए, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद।